अभी भी पॉसिबल है 1 लाख पर मंथ बनाना, अभी भी पॉसिबल है कंटेंट राइटिंग के द्वारा। इस कंटेंट राइटिंग में डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, लाइक अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट राइटिंग होता है। हाय गाइस, इट्स ईशान हियर, वेलकम टू एमी। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कंटेंट राइटिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं 3 चीज़ों के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला, कंटेंट राइटिंग होता क्या है। दूसरा, कंटेंट राइटिंग एक पॉपुलर मिथ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता और ना ही कभी करेगा। और तीसरा कि कंटेंट राइटिंग अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो, अगर आप बिगिनर हो या फिर अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, उस समय क्लाइंट्स कैसे आप पा सकते हो। बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हु एम आई एम ईशान, और मैं इस चैनल पे लोगों को इंटर्नशिप्स, मनी मेकिंग टिप्स एंड इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ाता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली मैंने ये सोचा था, ये स्टार्ट किया इस चैनल को जस्ट बिकॉज कि मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मेरे पास ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स के द्वारा तो सारे स्टूडेंट्स लेवल पे लोग हैं, एंड क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी जो जर्नी है, जैसे मैं पैसा कमाया हूँ या फिर जो जितनी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की अपने लाइफ में, वो सारी चीज़ें और जो चीज़ें ज़रूरत है एज अ स्टूडेंट आपको करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं अपने चैनल में बताऊँ। एंड इसीलिए मैं इकोनॉमिक्स, मनी मेकिंग टिप, स्टडी टिप्स, ये तीनों के बारे में मैं अपने चैनल पर बात करता हूँ। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओनली अगर आपको लगता है कि मैं एक वैल्यूबल कंटेंट देता हूं एंड मेरे बात बताने का तरीका अच्छा है। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है, कंटेंट राइटिंग होता क्या है। सो जितने भी आप आर्टिकल्स या वेबसाइट्स देखते हो, ठीक है, वेबसाइट्स या ब्लॉग्स देखते हो जिसमें जो आर्टिकल्स होते हैं, आप देखना कोई भी एक चीज़, फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिप्टो के बारे में सर्च करते हो तो आपको 1000 ऑफ वेबसाइट्स के 1000 ऑफ आर्टिकल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल्स जो लोग लिखते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंटेंट राइटर्स। ठीक है, एंड जो आर्टिकल्स लिखने का प्रोसेस है उसको कहते हैं कंटेंट राइटिंग। सो अब हम लोग, और ये कंटेंट राइटर्स कौन होते हैं, ये हमारे आपके जैसे लोग होते हैं। ठीक है, तो जो कहीं से इन्फॉर्मेशन को जुगाड़ते हैं एंड विदाउट प्लेजरिज्म्स वो अपना एक खुद का पर्सनल आर्टिकल बना के वेबसाइट में अपलोड करते हैं। ठीक है, या फिर किसी क्लाइंट्स के लिए अपलोड करते हैं, तो ये हुआ कंटेंट राइटिंग। अब इस कंटेंट राइटिंग में डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, लाइक अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर कंटेंट राइटिंग होता है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट रिव्यूज हो गया, फॉर एग्जांपल एग्जाम आर्टिकल्स हो गया, फॉर एग्जांपल मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस हो गया, और भी बहुत तरीके के कंटेंट राइटिंग होते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप कंटेंट राइटिंग के बारे में जानना चाह रहे हो कि लाइक क्या होता है, या फिर अगर आप स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो, तो ये जान लो कि इसमें बहुत सारे नीश होते हैं एंड आपको कोई एक पर्टिकुलर नीश को फॉलो करना चाहिए स्टार्टिंग लेवल से ही, बिकॉज देन ओनली आप अपने लिए सूटेबल क्लाइंट्स एंड अपने लिए सूटेबल कंपनी ढूंढ सकते हो इन फ्यूचर, अगर आप कंटेंट राइटिंग को कंटिन्यू करते हो तो। ठीक है, सो ये हो गया हमारा ओवरऑल कंटेंट राइटिंग होता क्या है इसके बारे में बात। अब हम लोग बात करेंगे एक पॉपुलर मिथ का जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। और क्यों नहीं बात करता, क्योंकि अगर वो लोग बात करेंगे तो व्यूज घट जाएंगे। सो और ये मिथ क्या है, ये मिथ है कि कंटेंट राइटिंग में कंपटीशन बहुत हो गया है आज के ज़माने में। ठीक है, सो इसका ये जो मिथ है वो यही है कि लोग बोलते हैं इसके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो कंटेंट राइटिंग से। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो, तो आप एक बार में स्टार्टिंग से ही इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकते। यू हैव टू स्पेंड टाइम इन दिस फील्ड, या आपको कंटेंट राइटिंग में कम से कम 3 से 4 महीना रहना होगा। आपको अपने सूटेबल क्लाइंट्स ढूंढने होंगे या फिर सूटेबल कंपनीज ढूंढने होंगे, ओनली देन यू कैन मेक मनी। या अभी भी पॉसिबल है 1 लाख पर मंथ बनाना, अभी भी पॉसिबल है कंटेंट राइटिंग के द्वारा, बट उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर लाइक टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स को फॉलो करने होंगे, देन ओनली यू कैन अर्न मनी। स्टार्टिंग से ही आप नहीं कर सकते अर्निंग मनी। ठीक है, बट स्टार्टिंग से अगर नहीं कर सकते तो बहुत लोग सोचेगा ठीक है तब आने ही क्यों इस फील्ड में। नहीं, मेरे ख्याल से आपको इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहिए जस्ट बिकॉज देखने के लिए कि आप कंटेंट राइटिंग को सच में आप लिखना पसंद करते हो कि नहीं। इट कुड बी एनीथिंग, लाइक मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर लिखना, या फिर लाइक इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखना, किसी चीज़ के ऊपर भी लिखना कि आप लिखना पसंद कर रहे हो, कि आप अपना नॉलेज थ्रू राइटिंग आप शेयर करना पसंद कर रहे हो। अगर आप कर रहे हो और आपको मजा आ रहा है इस प्रोसेस में, देन यू आर अ बॉर्न कंटेंट राइटर एंड आपको ये इस फील्ड में कंटिन्यू करना चाहिए। एंड क्लाइंट्स कैसे मिलता है उसके लिए चलो नए तीसरे टिप पे। ओके, तो हमारा तीसरा टॉपिक क्या है कि बिगिनर लेवल पे या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे कैसे हम लोग क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, ओके, अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक काम कर सकते हो, इंटर्नशाला से या फिर आप जो भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे कंटेंट राइटर एज अ हायर किया जाता है लोगों को, आप फ्री में या फिर पेड में जो भी है आपको जो जैसा मिलता है उस समय आप उनके लिए काम करना शुरू कर सकते हो। अब इससे क्या होगा, इससे एक्सपीरियंस आएगा, दूसरा आपको समझ में आ जाएगा कि आप सच में लिखना पसंद करते हो भी हो कि नहीं, तीसरा आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल प्लेजरिज्म, कीवर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल SEO, फॉर एग्जाम्पल लाइक जितने भी लाइक कितने इन्फोग्राफिक्स या फोटोज़ या जो जो डालने होते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से एक प्रॉपर कंटेंट राइटर एक आर्टिकल को लिखता है। ठीक है,
ये हो गया। अब ये होगा बिगिनिंग लेवल पे। इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए तब क्या करोगे? अब क्योंकि आप बहुत कुछ सीख चुके हो, सब आपको पता है कि अपने लिए क्लाइंट्स आप कैसे ढूंढ सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, लिंक्डइन पे जाना है। आप लिंक्डइन के थ्रू आप जो कंटेंट राइटिंग, आप देखना जब आप कंटेंट राइटिंग सर्च करोगे तो वहाँ पे लिंक्डइन पे आ जाएगा बहुत सारे ऑप्शंस, पीपल, जॉब्स, कंपनीज, ऐसे करके। तो आप पीपल में, कंपनीज में, ये सब जगह जाके आप उनके ईमेल को निकाल के या फिर आप डायरेक्टली उनको लिंक्डइन पे ही आप उनको लाइक कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड आप उनसे उनको फॉलो अप करना पड़ेगा आपको। लाइक एक बार नहीं कि एक बार कॉन्टैक्ट किए, वो बोला नहीं नहीं जरूरत है, ना आप हाँ ठीक है नहीं जरूरत है, जाओ, हमको भी नहीं करना है ऐसे एटीट्यूड दिखा के नहीं आना है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, फॉलो अप करना रहना है उन लोगों को। और आप 50 लोगों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली 5 लोगों का रिस्पॉन्स तो आएगा ही। एंड उनमें से कोई एक हो सकता है जो आपको सिलेक्ट भी कर ले अपने कंपनी के लिए। उनके लिए आपको जस्ट क्या करना है, फ्री में आर्टिकल एक लिख के दे देना है, एक सैम्पल आर्टिकल जिसको कहते हैं हम लोग। अपना वर्क आपको शोकेस करना है, तब जाके आप ये चीज़ कर सकते हो। क्या सो अभी तक हाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है, कैसे क्लाइंट्स ले सकते हैं, बट फिलहाल के लिए इतना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।